अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है रिवर्स फंक्शन बनाएंगे फॉर द एम्बेडेड लिस्ट। तो फंक्शन हेडरलाइन हमने लिखी है इसमें रिवर्स टू फॉर एम्बेडेड लिस्ट और एक्स लिस्ट को रिवर्स करेंगे। और क्योंकि हम सेकंड मेथड यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम आंसर को एज ए सेपरेट वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंडीशन एग्जैक्ट कंडीशन आएगी कि जब हमारी लिस्ट एक्स एम्प्टी हो जाए तो आंसर रिटर्न हो जाए। इफ x इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट देन रिटर्न द आंसर। उसके बाद क्योंकि नेस्टेड लिस्ट के लिए बनाना है तो इसलिए हमने जो है वही वाला हमारा जो सेम पैटर्न पे चेक था वो यहाँ पे एज इट इज आएगा कि व्हेन x0 इज एम्प्टी। तो इसका मतलब है सॉरी व्हेन x0 टाइप ऑफ x0 इज लिस्ट, type of first element of x0 is list, then recursive call on x0 or recursive call on remaining list। तो recursive call on x0 को हम एज ए आंसर एम्प्टी लिस्ट पास कर रहे हैं और इसका आंसर 1 आएगा। और इस आंसर 1 को हम अपने एग्जिस्टिंग आंसर में इंसर्ट करेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। अगर हम अपेंड करते हैं तो लिस्ट का सीक्वेंस चेंज नहीं होता। आंसर लिस्ट में भी वही सीक्वेंस आता है, जो एलिमेंट्स का वही सीक्वेंस आता है जो एक्स लिस्ट में होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे हम जो है आंसर 1 को आंसर में एल्स पार्ट में अगर अगर x0 लिस्ट है तो उस पर रिकर्सिव कॉल होगी, अदरवाइज उस पर रिकर्सिव कॉल नहीं होगी, वो एज इट इज आंसर 1 में रहेगा। तो आंसर 1 को हम इंसर्ट करेंगे, ये देखें 0 इंडेक्स पे इनटू आवर मेन आंसर, और रिकर्सिव कॉल होगी on of the reverse recursive 2 for embedded list on the remaining list, और उसमें ये अपडेटेड आंसर हमारा जो है ये पास हो रहा है। तो इसमें हमने ये वाली रिकर्सिव कॉल हम यहाँ पे भी लिख सकते थे और उसमें हम जो है आंसर 1 पास कर सकते थे। उसकी वजह हमने क्या किया है कि एक ही दफ़ा इस एल्स से भी बाहर, इस एल्स में इन दोनों एल्स इन दोनों कंडीशंस में इधर कंडीशन के अगेंस्ट और एल्स पार्ट के अगेंस्ट हम रिटर्न कॉल नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है जब ये कंडीशन भी ट्रू होगी, ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल जंप करके इधर आएगा और यहाँ से रिटर्न होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है कंट्रोल एल्स पार्ट में आएगा, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट आउट ऑफ दिस इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट जो है ये लाजमी एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ से अलबत्ता बेस कंडीशन से रिटर्न हो गया फिर तो फंक्शन एग्जिट हो जाएगा। अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होता तो फिर कंडीशन जो है ये लास्ट में आके चाहे जो मर्जी है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कंट्रोल इधर एल्स में आए या नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ से रिटर्न होगा। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा हम ट्रेस करके देख लेते हैं 10 20 40 50 30 एंड 60। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक नेस्टेड लिस्ट पास किया है। तो फर्स्ट लेवल पे हम ये वाली लिस्ट एज इट इज पास होगी और साथ में आंसर की वैल्यू जो है वो एम्प्टी लिस्ट पास हो जाएगी। अब ये वाली लिस्ट जो है पहली कंडीशन की चेक, एम्प्टी लिस्ट तो नहीं है, एक्स की वैल्यू जो है वो एक बहुत बड़ी, इस मरतबा हमने थोड़ी बड़ी लिस्ट पास की है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। फर्स्ट एलिमेंट इसका जो है वो 10 है, एम्प्टी लिस्ट तो नहीं, खुद एक लिस्ट तो नहीं है। तो कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में और आंसर को 10 असाइन होगा, और कंट्रोल आएगा इफ एल्स से बाहर, आंसर 1 को 10 असाइन हुआ और इफ एल्स से बाहर आंसर में वो 10 जो है वो इंसर्ट होगा, इसमें वो 10 जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो रिकर्सिव कॉल होगी 20 से ऑनवर्ड रिमेनिंग लिस्ट पे और आंसर में यहाँ पे 10 जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो अब इसमें x की वैल्यू ये है, ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 20 जो है वो 0 जो है 20 जो है वो खुद एक लिस्ट नहीं है। तो कंट्रोल आएगा यहाँ पे आंसर 1 को दोबारा 20 असाइन होगा और वो इंसर्ट होगा इन दी एट दी जीरो इंडेक्स, कंट्रोल इफ से बाहर आएगा, ये आंसर में इंसर्ट होगा, आंसर की वैल्यू अभी 10 है तो ये 20 जब इंसर्ट होगा एट जीरो इंडेक्स तो ये हमारे पास 20 और 10 आ जाएगा। और रिकर्सिव कॉल होगी रिमेनिंग लिस्ट 40 से जो है वो स्टार्ट होगी, थोड़ा सा नेस्टेड होगी। तो 40 से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा नेस्टेड लिस्ट है और 20 10 जो है वो इसमें एज ए आंसर जो है वो पास हो रहा है। अच्छा, अब इसमें x की वैल्यू एम्प्टी लिस्ट नहीं है ऑब्वियसली, पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन के लिस्ट x का जो पहला एलिमेंट है, इसमें आप देखें कि लिस्ट x का जो पहला एलिमेंट है वो ये जो है ये फर्स्ट एलिमेंट ये खुद एक लिस्ट है। तो अब आंसर 1 को रिजल्ट जो मिलेगा वो रिकर्सिव कॉल का रिजल्ट मिलेगा, इसके ऊपर अब रिकर्सिव कॉल होगी x0 के ऊपर और उसका अपना जो आंसर है उसकी अपनी जो लिस्ट है इनिशियली वो एम्प्टी होगी। तो नेक्स्ट जो रिकर्सिव कॉल होगी फिर वापस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन ने वापस यहाँ पे आना है और इस आंसर 1 को वैल्यू असाइन करने के बाद
उस आंसर 1 को मेन आंसर के साथ यहाँ पे अपेंड भी करना है, इंसर्ट भी करना है एट द मेन आंसर के साथ 20 से पहले यहाँ पे जो है वो इंसर्ट भी होगा। जो इस लिस्ट का रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे जो है वो इंसर्ट होगा और फिर कंट्रोल जो है वो रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर, रिमेनिंग लिस्ट कौन सी होगी, ये 60 वाली, इसके ऊपर फिर बाद में कॉल होगी। तो पहले जो है कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन आएगा x0 के ऊपर, ये वाली कॉल हो रही है और इसमें जो है ये वाला एलिमेंट जो है वो रिवर्स रिकर्सिव एम्बेडेड फंक्शन को जो है ये पास हो गया, उसमें उसका अपना आंसर जो है वो एम्प्टी है। अब x की इस वैल्यू के लिए ये डेफिनेशन दोबारा से एग्जीक्यूट होगी फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी ये एम्प्टी लिस्ट नहीं है, 40, 50 और 30 की लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट नहीं है। इसका पहला एलिमेंट 40 खुद भी लिस्ट नहीं है, तो कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में आंसर 1 को जो है वो 40 असाइन होगा और कंट्रोल आएगा इफ एल से बाहर, ये 40 जो है इस वाले आंसर में अपेंड होगा और रिकर्सिव कॉल होगी रिमेनिंग लिस्ट 50 और 30 के ऊपर। 50 30 पे रिकर्सिव कॉल, 40 जो आंसर में अपेंड हो गया और जो इस कॉल का आंसर आएगा वो इस यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होगा और उसी ने यहाँ पे इम्बेड होना है। अच्छा, इस कॉल में आप देखें x की वैल्यू 50 एंड 30 है, एम्प्टी लिस्ट नहीं है, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट भी नहीं है, तो एल्स पार्ट में आंसर को ये 50 मिलेगा और इफ एल से बाहर जो है 50 जो है वो इंसर्ट हो जाएगा 40 की लेफ्ट साइड पे, जीरो इंडेक्स पे 40 की लेफ्ट साइड पे और 30 विद इन लिस्ट के ऊपर रिमेनिंग के ऊपर जो है वो नेस्टेड का रिकर्सिव कॉल हो जाएगी। इस रिकर्सिव कॉल में 30 है, पहली कंडीशन भी फॉल्स होगी, एम्प्टी लिस्ट नहीं है, 30 खुद भी एक लिस्ट नहीं है, तो कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में आंसर को जो है आंसर 1 को जो है वो 30 असाइन होगा और ये जब अप इंसर्ट होगा 30 तो ये बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में ये जो हमारे पास आ जाएगा 30, 50 एंड 40। अब यहाँ पे जो है ये रिमेनिंग लिस्ट लेंगे 30 निकल जाएगा तो एम्प्टी लिस्ट पास हो रही है, x की वैल्यू एम्प्टी है तो यहाँ पे आंसर जो है रिटर्न हो जाएगा। ये जो आंसर रिटर्न करेगा ये आपका आंसर जो है इसने यहाँ पे जो है ये आंसर 1 को कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन वापस इधर आए प्रीवियस इस लेवल वाली कॉल पे आएगा और यहाँ पे ये आंसर 1 को असाइन होगा, कंट्रोल जब इधर आएगा तो मेन जो आंसर था ये वाला इसमें ऑन द लेफ्ट साइड जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे जो है ये इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये 30, 50 एंड 40, 40, 50 एंड 30 थे, 30, 50 एंड 40 हो गए। सीक्वेंस इंटरनल लिस्ट का सीक्वेंस भी रिवर्स हो गया। ये वाली लिस्ट जो है इटसेल्फ एज इट इज विद इट्स ओन स्क्वायर ब्रैकेट ये जो है यहाँ बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है रिकर्सिव कॉल होगी ऑन द रिमेनिंग लिस्ट 60 के ऊपर और नेस्टेड जो हमारा आंसर थोड़ा बिल्ड हो चुका है, ये देखिए हम नेस्टेड आंसर हमारा बिल्ड हो चुका है 30, 50 एंड 40। ये वाली लिस्ट जो है वो ओरिजिनल आंसर के मेन आउटर आंसर के जो है शुरू में आ गई है और ये रिमेनिंग लिस्ट 60 के ऊपर जो है ये रिकर्सिव कॉल हो रही है। अब इसके मुताबिक दोबारा से डेफिनेशन शुरू से एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट एलिमेंट इज एक्स वेरिएबल, सेकंड एलिमेंट आर्गुमेंट इज आंसर वेरिएबल। एक्स वेरिएबल की वैल्यू 60 विद इन लिस्ट है जो कि एम्प्टी लिस्ट नहीं है, तो कंट्रोल आएगा नेक्स्ट कंडीशन पे 60 इज नॉट लिस्ट, कंट्रोल आएगा एल्स पार्ट में आंसर को जो है वो 60 असाइन हो गया, कंट्रोल आएगा इफ एल से बाहर जो मेन आंसर है उसमें जो है इंसर्ट होगा 60 एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट एट जीरो इंडेक्स, तो ये 60 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद रिकर्सिव कॉल होगी रिमेनिंग लिस्ट के ऊपर। जब रिमेनिंग लिस्ट लेंगे तो 60 जो है ये यहाँ से निकल जाएगा, खाली एम्प्टी लिस्ट रह जाएगी, 60 जो है यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया इनटू द आंसर। अब इसमें जो है कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन दोबारा शुरू से जाएगा डेफिनेशन में एक्स फर्स्ट एलिमेंट इज एम्प्टी लिस्ट, यस इट इज एम्प्टी लिस्ट, रिटर्न द आंसर। ये वाला आंसर जो है ये रिटर्न हो जाएगा प्रीवियस वाली कॉल में, उससे ऊपर वाली कॉल में और इस कॉल के बाद यहाँ इस वाली कॉल से रिटर्न होगा, फिर इस वाली कॉल से रिटर्न होगा और ये आउटर मोस्ट कॉल में। तो ये इंटरनल प्रोसेस जो है ये हमें नजर तो नहीं आएगा लेकिन हमें फाइनल आंसर आप देखें कि ये जो लिस्ट हमारे पास थी उनका नंबर्स का सीक्वेंस जो है वो रिवर्स हो गया है, बल्कि इंटरनल इनर लिस्ट का भी सीक्वेंस जो है वो रिवर्स हो गया है। तो हमने रिकर्सिव बेसिकली एक पावरफुल वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, इस तरह का आइटरेटिव फंक्शन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। हमने रिकर्सिव फंक्शन के जरिए कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को हमने जो है वो हैंडल किया, हमने एक उसे रिवर्स कर दिया। तो नेक्स्ट इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले नेक्स्ट असाइनमेंट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट असाइनमेंट में क्या करना है। इसमें बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, सब्स्टिट्यूट एम्बेडेड रिकर्सिव एम्बेडेड लिस्ट को हैंडल करने के लिए।
तो ये गिवन लिस्ट में से इसमें आप देखें कि ये हम ओल्ड वैल्यू लेगा, न्यू वैल्यू लेगा और लिस्ट लेगा। गिवन लिस्ट में जहां जहां पे भी वो एलिमेंट ओल्ड एलिमेंट आ रहा है वहां पे न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर देगा। ये 10 हम इसे सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, डिलीट नहीं, सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं विद 5। तो यहाँ पे 10 की जगह 5, 8 एज इट इज रहेगा, 10 की जगह 5, 8 12 एज इट इज रहेगा, 10 की जगह 5। तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए 5, 10, 5, 12, 5। आपने उसी पैटर्न के ऊपर टाइप x0 वाला चेक भी लगा लेना है और रिकर्सिव कॉल x0 पे भी करनी है और रिमेनिंग लिस्ट पे भी करनी है उसी फंक्शन की। थोड़ा सा आपने इसे कोशिश करना है, डिलीट फंक्शन से थोड़ा मिलता जुलता है, आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आई होप कि ये आप बना लेंगे। इन सारे रिकर्सिव फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है केस स्टडी शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर की। उस प्रोग्राम का हम जो है कोड भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। मे बी हम उसे फुली अंडरस्टैंड ना करें, डिस्क्राइब ना करें कोड को आपने एज इट इज़ लेक्चर नोट्स में से कॉपी करके पाइथन में सेव करके उसे आपने एग्जीक्यूट करना है। अलबत्ता उसका जो एल्गोरिदम है, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, वो हमने जो है फुली अंडरस्टैंड करने हैं विद वेरियस मल्टीपल एग्जांपल्स। तो बेस्ट ऑफ लक जी, इस असाइनमेंट को इस संडे तक सबमिट करा दें। अस्सलाम वालेकुम।